हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एपिसोड 1 स्टार्ट होता है और हम जिमयांग नाम की एक लड़की को देखते हैं जो गेम सेंटर में आई हुई होती है। यहाँ पर याओ नाम की एक लड़की गेम खेल रही थी जिसका गेम बाहर की स्क्रीन पर लाइव चल रहा था। यहाँ पर मौजूद सभी लोग उसकी गेम स्किल की काफी तारीफ कर रहे थे। याओ गेम फिनिश करके जिमयांग के साथ बाहर जाती है। दरअसल जिमयांग याओ की फ्रेंड थी और याओ का तो गेम खेलने में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट था। जिमयांग याओ से कहती है कि तुम्हारा दिमाग सिर्फ गेम के अंदर ही चलता रहता है और अब मैं ये ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। और तुमने देखा कि गेम सेंटर के अंदर एक भी लड़की नहीं थी, सिर्फ तुम ही एक ऐसी लड़की हो जिसे गेम के अंदर इतना ज्यादा इंटरेस्ट है। जिस पर याओ से कहती है कि अरे तुम्ही ने तो कहा था कि तुम्हें यहाँ पर आने के लिए 1 घंटा लगेगा, इसलिए एक पर्सन ने मुझे गेम खेलने के लिए फोर्स कर दिया। खैर आगे ये दोनों शॉपिंग के लिए जाते हैं जहाँ पर याओ को किसी रोए नाम के पर्सन का मैसेज आता है जो कि याओ को ZZDX टीम में प्रोफेशनल गेमर बनने का ऑफर देता है। ये देखकर याओ काफी सरप्राइज्ड हो जाती है क्योंकि वो शुरू से ही प्रोफेशनल गेमर बनना चाहती थी। ये मैसेज याओ जिमयांग को दिखाती है तो जिमयांग कहती है कि शायद तुम्हारे साथ कोई मजाक कर रहा है। लेकिन जब रोई उसे बताता है कि मैं ZZDX टीम का मैनेजर हूँ तो याओ काफी शॉक्ड हो जाती है। इसी बीच रोई उसे ये भी बताता है कि मैं आज गेम सेंटर में मौजूद था और तुम्हारी गेम स्किल्स को देखकर ही मैं तुम्हें अपनी टीम में शामिल करना चाहता हूँ और अगर तुम्हें हमारा मैच देखना है तो तुम शंघाई हार सकती हो, जहाँ सीके और ZZDX टीम के बीच में मैच होने वाला था। जिसके बाद याओ अपने घर आ जाती है और अपने पेरेंट्स को शंघाई में होने वाले उस गेम के बारे में बताती है और एक प्रोफेशनल गेमर बनने के लिए भी कन्विंस करने की कोशिश करती है, जहाँ उसके फादर उसे फुल्ली सपोर्ट करते हैं लेकिन उसकी मदर इसकी इस चीज के सख्त खिलाफ थी और वो कहती है कि क्या तुमने गेम खेलने के लिए ग्रेजुएशन की है, और इन सब के लिए उसे साफ मना कर देती है। इसके बाद याओ अपने रूम में आ जाती है और सोचने लगती है कि वो शंघाई कैसे चली जाए। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि फाइनली याओ जिमयांग के साथ शंघाई आ जाती है और यहाँ उसकी मुलाकात रोई से होती है। रोई उसे टाइम देता है कि याओ को उनकी टीम में शामिल होना है या फिर नहीं, और तभी वहाँ पर ZZDX टीम के प्लेयर्स पहुँच जाते हैं जिनके नाम होते हैं कैट, के, चबी, यू मिंग और सबसे लास्ट में इस ड्रामा का वो लीड एक्टर सी चैंग, वो टीम का कैप्टन भी होता है। और साथ ही साथ सी चैंग काफी फेमस भी था और याओ भी उसे ही देख रही थी, जिसे देखकर याओ रूही से कहती है कि सी चैंग का नेचर मुझे कुछ अनफ्रेंडली सा लगता है। जिस पर रूही कहता है कि हाँ वो ऐसा ही है क्योंकि वो भी उसकी फैन थी। अब हम देखते हैं कि इसके बाद याओ एक सुपरमार्केट आई हुई होती है जहाँ पर उसकी नजर एक बड़े से वाटर बॉटल पर पड़ती है। वो उसे लेती है लेकिन भारी होने की वजह से उसे चलने में मुश्किल हो रहा था और वो उस बॉटल को वही के एक रैक पर रख देती है ताकि शॉपिंग कंप्लीट होने के बाद वो उसे वहाँ से लेकर जाए, क्योंकि सुपरमार्केट के अंदर बड़ा सा वाटर बॉटल सिर्फ एक ही बचा था। लेकिन सी चैंग भी वहीं पर था जो उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और याओ के वहाँ से जाने के बाद वो उस बॉटल को उठा लेता है और उसे जाकर वो चबी को दे देता है। अब इधर याओ जब उस बॉटल को लेने के लिए आती है तो वो बॉटल वहाँ से गायब हो चुकी होती है। वो सोचने लगती है कि आखिरकार सुपरमार्केट के अंदर बॉटल को कौन चुराएगा। खैर अब आगे वहाँ से जाने के लिए वो लिफ्ट में आ जाती है और सी चैंग भी उसी लिफ्ट में आ जाता है। सी चैंग को देखकर वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि वो उसकी बड़ी वाली फैन थी और अब अपने फ्लोर पर जाने के लिए याओ काफी ज्यादा स्ट्रगल करती है क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा सारा सामान था। सी चैंग भी ये सब कुछ देखता है कि याओ का हाथ नहीं पहुंच रहा तो वो उसके लिए बटन प्रेस कर देता है। अब अगले दिन ई स्पोर्ट मैच होता है जहाँ पर ZZDX टीम सीके टीम के साथ मैच करने वाली थी। याओ भी जिमयांग के साथ यहाँ पर आई हुई होती है लेकिन कुछ लड़के इन्हें देखकर मजाक बनाने लगते हैं। याओ अपने रैंक के बारे में बताती है तो उन सबके होश उड़ जाते हैं। खैर अब याओ आगे गेम हॉल के अंदर पहुंच जाती है जहाँ गेम को ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करने के लिए काफी बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी। अब हम देखते हैं कि स्क्रीन पर याओ और जिमयांग को भी दिखाया जाता है और इन्हें देखकर सीके टीम का मेन लीडर काफी शॉक हो जाता है। दरअसल याओ यांग की एक्स गर्लफ्रेंड थी। इसके बाद दोनों टीम गेम स्टार्ट करते हैं लेकिन यांग का ध्यान बार बार याओ की तरफ ही जा रहा था। इसी बीच उसे याओ के साथ बिताए हुए कुछ लम्हे याद आ जाते हैं। यांग का फोकस गेम की तरफ से हट चुका था जिस वजह से सब उस पर चिल्ला रहे होते हैं कि तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है, और यांग की वजह से सीके टीम फर्स्ट राउंड में हार जाती है। आगे अब याओ वॉशरूम जाती है तो तब बाहर उसे यांग मिलता है। यांग याओ से कहता है कि तुम मेरे गेम को देखने के लिए यहाँ पर आई हो। तब याओ उसे कहती है कि मैं पागल नहीं हूँ जो तुम्हारे गेम को देखने के लिए यहाँ पर आऊंगी, और वैसे भी हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। इतना कहकर याओ यहाँ से जाने लगती है लेकिन यांग उसे रोक कर पूछता है कि तो फिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तो याओ उसे बताती है कि मुझे यहाँ पर ZZDX टीम ने इन्वाइट किया है और वो लोग मुझे अपनी टीम में शामिल करना चाहते हैं। ये सुनकर यांग कहता है कि तुम मजाक मत करो, आखिर तुम्हारे जैसी लड़की हमारे जैसे प्रोफेशनल के साथ गेम कैसे खेल सकती है। जिस पर याओ कहती है कि अरे मैं भला क्यों नहीं खेल सकती, और वैसे भी अभी तो तुम इतने बुरी तरीके से आ रहे हो। ये सुनकर यांग को बहुत गुस्सा आ
जाता है और याओ यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद सेकेंड राउंड स्टार्ट होता है। इस बार यांग काफी गुस्से में था और इसीलिए उसका ध्यान सिर्फ गेम पर ही था और जिस कारण से सेकेंड राउंड सीके टीम जीत जाती है। इसके बाद फिर से थर्ड राउंड स्टार्ट होता है और इस बार भी यांग का वो सारा फोकस गेम पर ही था। अब फाइनली सीके टीम थर्ड राउंड को भी जीत जाती है और उन्हें विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। इधर याओ मिंग गेम हारने का जिम्मेदार खुद को मान रहा था। दरअसल याओ मिंग ने थर्ड राउंड के दौरान अपना हाथ माउस से हटा लिया था क्योंकि उसका एक हाथ इंजर्ड है और वो खुद को ही ब्लेम कर रहा था, लेकिन सीचंग उसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन सीके टीम को विनर बनता हुआ देखकर याओ मिंग को बहुत गिल्टी फील हो रहा था। फिर वो स्टेज पर आकर ZZDX टीम से रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर देता है। फिर वो अपनी स्टोरी सुनाता है कि कैसे उसने अपने पेरेंट्स के साथ झगड़ा करके ZZDX टीम को ज्वाइन किया था और कैसे वो प्रोफेशनल गेमर बना। फिर वो सबको थैंक यू कहता है और वहाँ से चला जाता है। उसकी स्पीच सुनकर फैंस भी काफी इमोशनल हो चुके थे और फिर ZZDX टीम के फैंस भी नहीं बल्कि सीके टीम के फैंस भी उसे सपोर्ट कर रहे थे। सभी लोग खड़े होकर सपोर्ट करते हैं, लेकिन अब वो रिटायर होकर जा चुका था। याओ पर भी उसके स्पीच का काफी असर पड़ता है। फिर वो रूई को मैसेज करती है कि वो भी ZZDX टीम को ज्वाइन करना चाहती है। फिर याओ और जिमयांग गेम के बाहर आ रही होती है जहाँ पर यांग इनका रास्ता रोक लेता है और याओ को साइड में ले जाकर पूछने लगता है कि आखिर तुमने ZZDX टीम को ज्वाइन करने का फैसला क्यों किया और अगर तुम प्रोफेशनल गेमर बनना चाहती हो तो तुम सीके टीम को ज्वाइन क्यों नहीं करती। इस पर याओ से कहती है कि इसमें तुम्हारा क्या लेना देना है, ये तो सिर्फ मेरा डिसीजन है। तब यांग याओ से कहता है कि ये मत भूलो कि गेम खेलना तुम्हें मैंने ही सिखाया है और अब तुम एक प्रोफेशनल गेमर बनना चाहती हो तो इसीलिए तुम्हें मेरा टीम ही ज्वाइन करना चाहिए। जिस पर याओ से कहती है कि तुम्हें अपने गेम पर ध्यान देना चाहिए और तुम मुझे बार बार ये मत याद दिलाओ कि तुमने मुझे गेम सिखाया है और अब क्या तुम मुझसे ट्यूशन फीस लेना चाहते हो। यहाँ पर यांग याओ को काफी कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन याओ उसकी एक भी नहीं सुनती और यहाँ से चली जाती है। अब तो यांग उसे कहता है कि ठीक है, फिर अब हम सिर्फ बैटल राउंड में ही मिलेंगे तो मुझसे कुछ उम्मीद मत करना। याओ भी उसके इस बात पर एग्री करती है और वहाँ से चली जाती है। और तभी यहाँ पर सीचंग आता है तो यांग उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सीचंग कहता है कि मैं यहाँ पर अपना लॉलीपॉप खा रहा हूँ और तुम्हें तो पता ही होगा कि हमारे टीम में एक न्यू मेंबर आ रही है, तुम तो उसे ऑलरेडी जानते हो और मुझे तो वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। ये कहकर सीचंग वहाँ से चला जाता है। याओ भी टीम को ज्वाइन करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। इसके बाद हम देखते हैं कि पूरे शहर में खबर फैल चुकी थी कि अब ह्यूमिंग की जगह एक लड़की ZZDX टीम को ज्वाइन करने वाली है। ये चाइना की फर्स्ट प्रोफेशनल फीमेल गेमर होगी। ये बात पता लगने पर काफी लोग बहुत ज्यादा शॉक हो रहे थे। कुछ लोग इस चीज का सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा मजाक भी बना रहे थे, लेकिन याओ को इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो अपना सामान पैक करके टीम को ज्वाइन करने के लिए जा रही थी। ZZDX टीम के मेंबर्स भी याओ का ही वेट कर रहे थे और सभी लोग वही कमेंट्स भी रीड भी कर रहे थे। और तभी डोरबेल बजती है तो चबी कहता है कि शायद उसका ऑर्डर किया हुआ खाना आ चुका है। वो सीचंग को ऑर्डर लाने के लिए कहता है। जैसे ही सीचंग डोर ओपन करता है तो याओ यहाँ पर आ चुकी थी। याओ सीचंग को देखकर उसे काफी ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ हाई कहती है, लेकिन सीचंग उसे देखकर पहचान नहीं पाता और उसके हाथ से एनवेलप लेकर डोर क्लोज कर देता है और याओ तो खड़े की खड़ी देखती रह जाती है। जिसके बाद चबे एनवेलप खोलकर उसमें से बर्गर खाने लग जाता है और खाते खाते कहने लगता है कि वैसे तो मैंने ये ऑर्डर नहीं किया था। और तभी उन सभी के फोन में एक मैसेज आता है। सीचंग जब चेक करता है तब याओ ने ट्वीट किया होता है। इसमें उसने लिखा होता है कि मैं एंडोरमेंट के लिए ZZDX टीम के पास गई, लेकिन उन्होंने मुझे एक डिलीवरी गर्ल समझकर मेरे हाथ से एनवेलप ले लिया और मेरे मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। ये देखकर सभी लोग काफी शॉक हो जाते हैं और याओ की पोस्ट भी बहुत जल्द वायरल हो जाती है। जिसके बाद ये सभी लोग याओ को अंदर ले आते हैं, जहाँ पर याओ सभी लोगों को घूर घूर कर देख रही थी और इन्हें सॉरी बोलने के लिए कहती है। उतने में ही यहाँ पर रूई आता है जो कि सभी लोगों को याओ के बारे में बताता है और फिर इन सभी को याओ के साथ इंट्रोड्यूस करवाता है। याओ को सीचंग काफी खड़ूस सा लगता है क्योंकि वो बातें ही ऐसी कर रहा था और वो अपने साथ अपने कैट को भी लेकर आई थी जिसका नाम बिस्किट है। ये देखकर सीचंग उसे कहता है कि तुम्हें अपने कैट का बहुत ही केयरफुली ध्यान रखना होगा। जिस पर याओ कहती है कि मैंने इस बारे में पहले से ही रूई से बात कर ली थी और उसने मुझे कहा था कि यहाँ पर किसी को भी कैट से कोई एलर्जी नहीं है। जिस पर सीचंग कहता है कि फिर मेरे बच्चों का क्या होगा, क्योंकि मेरे बच्चों को तुम्हारे कैट से एलर्जी है। और वो बाहर आके एक्वेरियम की तरफ इशारा करता है, जिस पर हमें पता चलता है कि सीचंग फिशेस को अपने बच्चे कह रहा था। जिस पर याओ कहती है कि मैं अपने कैट का ध्यान रखूंगी ताकि आपका घर आपके बच्चों से भर जाए। जिसके बाद चबी याओ को उसका रूम दिखाता है जो कि उसके लिए उसने खुद ही डेकोर किया था। यहाँ पर हर तरफ सारी चीजें पिंक कलर की थी जो कि याओ को काफी ज्यादा वियर्ड लगता है क्योंकि उसे पिंक कलर ज्यादा पसंद नहीं होता। जिसके बाद चबी यहाँ से चला जाता है। तभी याओ को उसके फादर की वीडियो कॉल आती है जो कि उसे काफी अच्छी तरीके से ट्रीट करते हैं, लेकिन उसकी मदर अभी भी उससे नाराज थी। जिसके बाद याओ अपने बिस्तर पर लेट जाती है और ZZDX टीम की रूल बुक को रीड करने लगती है। इस बुक में लिखा होता है कि ट्रेनिंग मेंबर को सुबह 8:30 बजे उठना होगा
और ट्रेनिंग के दौरान कोई भी मस्ती नहीं चलेगी वरना उन्हें 1000 युआन का फाइन लगेगा। अगले सुबह जब याओ उठती है तो उसे अपने आसपास कोई भी दिखाई नहीं देता। फिर याओ किचन के अंदर आती है, फ्रिज ओपन करके देखती है ब्रेकफास्ट करने के लिए, लेकिन किचन में कुछ भी मौजूद नहीं था। तभी यहाँ पर मेड आती है जो कि याओ को देखकर कहने लगती है कि अगर तुम किसी की गर्लफ्रेंड हो तो अभी अपना सामान पैक करके यहाँ से चली जाओ, क्योंकि यहाँ पर गर्लफ्रेंड्स अलाउड नहीं है। याओ कहती है कि मैं किसी की गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि न्यू टीम मेंबर हूँ। ये सुनकर मेड थोड़ा सरप्राइज हो जाती है क्योंकि वो बाकी लोगों की तरह याओ को गेम के लायक नहीं समझती। इसी बीच मेड उसे बताती है कि सभी टीम मेंबर्स रात तक प्रैक्टिस करते हैं और दोपहर 12 बजे तक जागते हैं, इसीलिए ब्रेकफास्ट नहीं बल्कि सीधा लंच ही तैयार होता है। अब याओ टाइम पास करने के लिए अपने लैपटॉप पर कुछ वीडियो चलाती है, तभी चबी नीचे आ जाता है। उसने शॉर्ट पहना था। ये देखकर याओ से कहती है कि तुम्हारे शॉर्ट्स तो काफी अच्छे लग रहे हैं। अब ये सुनते ही चबी वहाँ से भाग जाता है क्योंकि वो भूल गया था कि अब उनके साथ एक लड़की भी रहने आ गई है। बाकी मेंबर्स भी नीचे आते हैं और लंच करने लग जाते हैं। सबसे आखिर में चिचांग नीचे आता है जिसे देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उसने बाथरोब पहना हुआ था और वो आकर सीधे फ्रिज से पानी पीने लग जाता है और तभी उसे रियलाइज होता है कि उसने बाथरोब पहना है और याओ भी उसे देख रही थी और इसलिए वो चुपचाप से वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद रूही यूमिंग के साथ वहाँ पर आ जाता है और यूमिंग को वहाँ पर देखकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। याओ भी यूमिंग से मिलती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि यूमिंग अब इनका कोच बनकर इनके साथ रहेगा। आगे याओ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है जिसमें ZCDX टीम के रूल्स लिखे हुए थे। रूही सीचांग से कहता है कि तुम्हें याओ के साथ शॉपिंग करने के लिए जाना है क्योंकि उसे कुछ डिवाइसेस की जरूरत है। अब पहले तो सीचांग जाने से मना कर देता है, लेकिन बाद में वो याओ के साथ चला जाता है। अब याओ से कहती है कि क्या मैं तुम्हें चांग कहकर बुला सकती हूँ, जिस पर सीचांग उसे कहता है कि तुम मुझे पापा कहकर भी बुला सकती हो और वो खुद याओ को शॉर्टी कहकर बुला रहा होता है। ये सुनकर याओ से कहती है कि तुम मुझे शॉर्टी क्यों बुला रहे हो, जिस पर सीचांग उसे कहता है कि तुम माइनर हो इसलिए मैं तुम्हें शॉर्टी बुला रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे हाइट के हिसाब से भी ये तुम्हें सूट करता है। फिर सीचांग याओ से पूछता है कि क्या तुमने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया, जिस पर याओ मना कर देती है और कहती है कि पहले तुमने मुझे घर के बाहर ही छोड़ दिया और अब तुम मुझे शॉर्टी कहकर भी बुला रहे हो, इसलिए मैं उस ट्वीट को डिलीट नहीं करूंगी। तभी वहाँ जिमयांग का एक्स बॉयफ्रेंड आजिया वहाँ उससे मिलने के लिए आता है और वो भी एक प्रोफेशनल गेमर होता है, इसलिए सीचांग उसे ऑलरेडी जानता है और वो उसका पड़ोसी है। अब सीचांग याओ से पूछता है कि तुम आजिया को कैसे जानती हो। याओ कहती है कि ये मेरे बेस्ट फ्रेंड का एक्स बॉयफ्रेंड है। इसी बीच सीचांग आजिया को नेशनल गेम से पहले एक गेम खेलने के लिए कहता है। आजिया भी उसके लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद सीचांग अपनी कार लेकर आ जाता है, जिसे देखकर याओ शॉक हो जाती है क्योंकि सीचांग बेंटले में बैठा हुआ था और फिर याओ सोचने लगती है कि क्या सभी प्रोफेशनल गेमर्स को ये कार चलाने को मिलती है। अब ये दोनों शॉपिंग के अंदर आ जाते हैं और ये दोनों लिफ्ट के अंदर होते हैं और सीचांग को याद आता है कि याओ वही लड़की है जो उसे कंपटीशन के पहले लिफ्ट में मिली थी। पर याओ यहाँ पर झूठ बोलने की कोशिश करती है कि मैं वो लड़की नहीं हूँ, लेकिन सीचांग कहता है कि मुझे पता चल चुका है कि तुम वही शॉर्टी स्टबबन लड़की हो। अब वो उसे बार बार शॉर्टी बुला रहा था और ये बात याओ को काफी बुरी लग रही थी और जिसके बाद ये दोनों शॉपिंग करके वापस आ रहे होते हैं। तभी सीचांग के फैंस उसे देखकर फोटोज क्लिक कर रहे होते हैं। अब क्योंकि याओ ने प्रॉपर ड्रेस नहीं पहनी हुई थी इसलिए वो सीचांग के पीछे छुप जाती है। इसी बीच ये सारे सीचांग से तरह तरह के सवाल पूछने लगते हैं और इनमें से एक लड़की पूछती है कि क्या ये आपकी गर्लफ्रेंड है, जिस पर सीचांग कहता है कि नहीं, ये हमारी टीम वर्कर है। ये सुनकर याओ को बहुत अच्छा लगता है, जिसके बाद ये दोनों वापस आ जाते हैं जहाँ पर यूमिंग उसे याओ को प्रॉपर सीट दिखाता है उसकी। याओ कहती है कि ये सीट पहले आपकी थी इसलिए मैं इस पर नहीं बैठ सकती, जिस पर रूही कहता है कि ये सीट मिड सोलो प्लेयर की है और अब से तुम्हें ही इस सीट पर बैठना होगा। अब फाइनली याओ सीट पर बैठ जाती है और सीचांग कहता है कि कुछ ही दिनों में वार्म अप मैचेस स्टार्ट होने वाली है, इसीलिए तुम्हें अपनी स्किल्स दिखानी होगी। तभी सीचांग की नजर याओ की कंप्यूटर स्क्रीन पर पड़ती है जिसे चबी ने पिंक फर से डेकोरेट किया होता है। ये देखकर सीचांग चबी को कहता है कि इसे तुरंत यहाँ से हटाओ क्योंकि ये मेरे विजन को इफेक्ट कर रहा है, जिस पर चबी कहता है कि याओ को ये सब कुछ पसंद है इसलिए मैं ये सब नहीं हटाऊंगा। ये सुनकर सीचांग याओ की तरफ देखने लगता है तो याओ कहती है कि मुझे पिंक कलर ज्यादा पसंद नहीं है, जिस पर सीचांग कहता है कि हाँ इसीलिए तो तुमने पिंक कलर के स्लीपर्स परचेस किए हैं। जिसके बाद ये लोग गेम खेलना स्टार्ट करते हैं और यहाँ याओ चबी के साथ एक न्यू गेम स्टार्ट करती है। याओ गेम में काफी अच्छा परफॉर्म करने लगती है, जिसकी गेमिंग स्किल को देखकर सभी लोग काफी तारीफ करने लगते हैं उसकी। लेकिन याओ ये भूल जाती है कि वो अपने ही टीम के साथ खेल रही है और वो चबी का साथ छोड़कर अकेले ही खेलने लग जाती है, अकेले ही पूरे गेम को कंट्रोल कर लेती है। सीचांग भी इस बात को नोट कर रहा था और याओ अकेले ही इस गेम को जीत जाती है। याओ काफी खुश हो जाती है। तो रूही याओ के गेम के बारे में के को पूछते हैं, जिस पर के कहता है कि उसने एज अ सोलो प्लेयर काफी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन उसने अपना स्कोर बनाने के चक्कर में अपनी पूरी टीम को ही छोड़ दिया। ये सुनकर याओ को भी काफी बुरा लगता है क्योंकि उसने सच में ही एक गलती की थी। इसके बाद सीचांग यूमिंग को साइड में ले जाकर कहने लगता है कि याओ को भले ही के की बातें बुरी
लगे, लेकिन उसकी बात में पॉइंट है। और देखा जाए तो याओ के गेमिंग स्किल्स काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन वो गेमिंग के दौरान काफी ज्यादा एग्रेसिव हो जाती है और बिना टीम वर्क के हम उसे मैच में नहीं ले सकते। जिस पर यूमिंग कहता है कि क्या तुम्हें पता है मैंने याओ को टीम ज्वाइनिंग के लिए क्यों चूज किया? क्योंकि याओ काफी टैलेंटेड है और वो कभी भी हार नहीं मानती और वो फेयरलेस होकर गेम खेलती है और वो बिल्कुल तुम्हारी ही जैसी है, इसलिए हमें जल्द से जल्द उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट करनी होगी और ये काम हम कल से ही स्टार्ट कर देंगे। तभी सी-चांग को उसके फादर की कॉल आती है और उसके फादर उसे घर पर बुलाते हैं क्योंकि उसकी मदर लड़ाई कर कर कहीं चली गई थी। अब ये पता लगने पर यूमिंग कहता है कि कोई बात नहीं, तुम पहले घर जाओ और मैं कल से याओ की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दूंगा। अगले दिन यूमिंग अकेले ही याओ की ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। अब पूरा दिन ट्रेनिंग करने के बाद याओ पूरा थक जाती है और वो अपने रूम में रेस्ट करने के लिए आ जाती है। इसी बीच वो वीचैट में एक पोस्ट डालती है और कैप्शन में लिखती है कि आज मैं एक कुत्ते की तरह थक चुकी हूँ। और तभी उसे जिमयांग की कॉल आती है जो उसे बताती है कि मैं हवाई में हूँ और वो कहती है कि मैं काफी ज्यादा एंजॉय कर रही हूँ। जिस पर याओ कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि मेरी 12 घंटे ट्रेनिंग चल रही है और मेरी बहुत बुरी हालत हो चुकी है और तुम हवाई में बहुत अच्छे से मजे कर रही हो और मुझे ये बताकर जेलस भी फील करवा रही हो। थोड़ी देर बाद वहाँ पर चबी आता है और उसे कहता है कि वो लोग डुओ खेलने वाले हैं, अगर तुम खेलना चाहते हो तो जल्दी से नीचे आ जाओ। ये सुनकर याओ जल्दी से नीचे आ जाती है और के को ज्वाइन कर लेती है। और इसी बीच वो देखती है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड यांग ने भी उसके साथ खेलने के लिए उसे रिक्वेस्ट सेंड की है। उसके आईडी का नाम सनफ्लावर होता है और इधर सी-चांग ने भी याओ की पोस्ट को देख लिया था और सी-चांग भी याओ के साथ खेलने के लिए रिक्वेस्ट सेंड कर देता है। सी-चांग के आईडी का नाम चशमैन होता है और वो याओ के अपोजिट था। ये देखकर याओ काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि उसे डर था कि वो चशमैन यानी कि सी-चांग के साथ हार जाएगी और अगर वो हार गई तो उसकी इतने मेहनत के बाद मिलने वाला कैरेक्टर उसे नहीं मिलेगा। इसी बीच चबी उसे एक एडवाइस देता है। दरअसल याओ का पार्टनर उसका एक्स बॉयफ्रेंड यांग था और सी-चांग का पार्टनर के था। ये लोग गेम स्टार्ट करते हैं जहाँ याओ फुल्ली फोकस्ड होकर गेम खेलने लगती है, लेकिन वो बार बार हार रही थी। इसी बीच याओ सी-चांग को मैसेज करती है कि तुम मेरे साथ थोड़ा काइंड रहो क्योंकि अगर मैं हार गई तो मुझे मेरा कैरेक्टर नहीं मिलेगा। लेकिन सी-चांग उसके मैसेज को इग्नोर कर देता है। ये देखकर यांग याओ से कहता है कि सी-चांग तुम्हारे मैसेज को इग्नोर कर रहा है, इसीलिए तुम क्यों बार बार उसे मैसेज कर रही हो और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इधर चबी याओ को कहता है कि सी-चांग से कहो कि तुम्हारे फिशेस को मेरे कैट ने खा लिया है ताकि सी-चांग डिस्ट्रैक्ट हो जाए और याओ ऐसे ही कह देती है, लेकिन इस बात का भी सी-चांग पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब के याओ की परफॉर्मेंस को देखकर काफी परेशान हो जाता है, फिर वो गेम को बीच में ही छोड़ देता है। तभी याओ के पास सी-चांग की कॉल आती है। वो उसे कहता है कि मैं कल ही वापस आ रहा हूँ और तुम अपने कैट का ध्यान रखना। अगले दिन किसी ने इनकी कन्वर्सेशन को पब्लिक कर दिया होता है। लोगों के बीच में ये रूमर फैल जाता है कि इन तीनों के बीच में लव ट्रायंगल चल रहा है। अब ये सब कमेंट याओ के फादर भी देख रहे होते हैं और वो याओ की मदर को भी ये सब दिखा देते हैं। अब ये देखकर याओ की मदर याओ को कॉल लगाती है और उससे पूछती है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है, तुम वहाँ पर ई स्पोर्ट्स देखने गई हो या फिर किसी को डेट करने के लिए? जिस पर याओ कहती है कि आप चिंता मत करो, ये सब सिर्फ एक रूमर्स है। इसी बीच याओ की मॉम पूछती है कि यांग वही लड़का है जिससे रिसेंटली तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है? जिस पर याओ हाँ कह देती है और तभी वहाँ पर सी-चांग भी आ जाता है और वो याओ से पूछने लगता है कि यांग और तुम्हारे बीच में क्या चल रहा है और लोग तुम दोनों को लेकर इतने कमेंट्स क्यों कर रहे हैं। दूसरी तरफ यांग को देखते हैं जो उन रूमर्स की वजह से अपसेट था, इसीलिए उसके टीम मेंबर्स उसका मूड ठीक करने की कोशिश करते हैं और उसे याओ के बारे में पूछने लगते हैं। जिस पर यांग कहता है कि याओ जो कि मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है और मेरी वजह से ही वो आज प्रोफेशनल गेम खेल रही है और मैंने ही उसे गेम खेलना सिखाया था। इसके बाद यांग ब्रेकअप के बारे में बताता है और कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ हमें पता चलता है कि यांग ने अपना स्कूल स्किप कर दिया था और वो प्रोफेशनली खेलने के लिए बाहर चला गया था, जिस कारण से इनके रिलेशनशिप में दूरियां बढ़ गई और गेम में बिजी होने के कारण यांग ने याओ का फोन उठाना बंद कर दिया था और इसीलिए याओ ने यांग के साथ ब्रेकअप कर लिया। इधर याओ भी यही सब कुछ सी-चांग को बता रही होती है, जिसके बाद यांग याओ को मैसेज करता है और उसे दोबारा से रिलेशनशिप में आने के लिए कहता है। ये मैसेज देखकर याओ काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वो सी-चांग से माफी मांगने लगती है और उसे लगता है कि उसकी वजह से ये सभी रूमर्स फैल रहे हैं। इतने में याओ के पास एक नोटिफिकेशन आती है और वो देखती है कि सभी लोग उसी के बारे में ही बात कर रहे हैं कि याओ सी-चांग के हाथों में हाथ डालकर चल रही थी। ये सब वो सी-चांग को भी दिखाती है और कहती है कि देखो सब लोग किस तरह से हमारे बारे में बात कर रहे हैं, बल्कि मैंने तो तुम्हें कभी टच भी नहीं किया था। ये देखकर सी-चांग याओ का हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि क्या तुम्हें अभी अनफेयर फील हो रहा है। ये देखकर याओ की हार्ट बीट बढ़ जाती है और वो उसे अपना हाथ छुड़ाकर अपने कैट को गोदी में लेकर बैठ जाती है। अब इसके बाद यांग दोबारा से याओ को मैसेज करता है और उसे फिर से रिलेशनशिप में आने के लिए कन्विंस कर रहा होता है। वही सी-चांग कंफ्यूज था कि आखिर याओ को मैसेज कौन कर रहा है। ये देखने के लिए सी-चांग याओ के पीछे पीछे घूमने लगता है और उसके फोन में झांकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो देख नहीं पाता कि आखिर ये मैसेज
मुझे स्कोन कर रहा है। फिर वो दोबारा से उसके पास आकर बैठ जाता है और उसके हाथ से फोन लेने की कोशिश करता है, लेकिन याओ अपने फोन को छुपाती है और उसे कहती है कि तुम्हें लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना होगा, जिस पर सीचंग कहता है कि ये तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। ये सुनने के बाद जब याओ चेक करती है तो सीचंग ने सच में लोगों के लिए एक मैसेज छोड़ा हुआ था। सीचंग अब यहाँ से जाने लगता है और जाते जाते याओ से कहने लगता है कि कल एक एफएनसी के अगेंस्ट ओपन ट्रेनिंग मैच होने वाला है, इसीलिए तुम हार मत जाना। ये सुनकर याओ खुश हो जाती है क्योंकि ये पहली बार उनके साथ मैच ज्वाइन करने वाली थी। दूसरी तरफ यांग को याओ का मैसेज मिलता है जो उसे कहती है कि मैं ऑलरेडी मूव कर चुकी हूँ, इसीलिए अब मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में दोबारा नहीं आ सकती, जिस वजह से यांग को शक हो जाता है कि याओ और सीचंग के बीच में सच में कुछ चल रहा है और इसीलिए वो आजिया को कॉल करता है और उसे इन दोनों के बारे में पूछने लग जाता है। तो आजिया कहने लगता है कि तुम चिंता मत करो, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं चल रहा। ये सुनने के बाद भी यांग के मन को शांति नहीं मिलती। आज ZZD एक्सट्रीम का एफएनसी के साथ ट्रेनिंग मैच होने वाला था, इसलिए यूमिंग सभी को एफएनसी टीम के बारे में, क्वालिटी के बारे में बता रहा होता है। इसी बीच यूमिंग याओ से कहता है कि क्या तुम तमामो के अलावा किसी दूसरे शिकामी को भी यूज कर सकती हो, क्योंकि एफएनसी टीम तुम्हारे तमामो को बैन भी कर सकती है। दरअसल तमामो इनकी गेम का एक कैरेक्टर है जो कि याओ को काफी पसंद है और वो उस कैरेक्टर के साथ खेलने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट है। लेकिन ये सुनने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन याओ कहती है कि आप लोग चिंता मत करो, मैं किसी भी शिकामी के साथ गेम खेल सकती हूँ। इनका मैच स्टार्ट हो जाता है और एफएनसी की टीम सबसे पहले याओ की तमामो को ही बैन कर देती है, इसलिए याओ को कोई दूसरा शिकामी चूज करना पड़ता है। यूमिंग याओ से कहता है कि ये तुम्हारा पहला टेस्ट मैच है, इसलिए इसे हल्के में मत लेना। और फिर गेम स्टार्ट हो जाता है और फिर सभी लोग फुल्ली फोकस्ड होकर गेम को खेलने लग जाते हैं। सभी लोग काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और याओ भी इस बार सभी लोगों के साथ मिलकर खेल रही थी, लेकिन तभी अपोजिट टीम इनके एक शिकामी को बैन कर देती है, इसलिए कि सभी को बेस में चलने के लिए कहता है। पर याओ उसे रोकती है और कहती है कि मैं इसे संभाल सकती हूँ, इसीलिए सभी लोग याओ को सपोर्ट करते हैं। अब याओ काफी अग्रेसिव फॉर्म में आ जाती है और फाइनली ये लोग मैच जीत जाते हैं। सभी लोग इससे काफी खुश हो जाते हैं और याओ को भी अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन के इस बात से खुश नहीं था क्योंकि याओ ने उसकी बात नहीं मानी थी। खैर अब सभी लोग ब्रेक लेने के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन सीचंग बाहर नहीं आता और याओ भी वहीं पर बैठकर एक लाइव स्ट्रीम देखने लगती है। इसी लाइव स्ट्रीमिंग में एक कुन नाम का लड़का होता है जो कि अभी अभी मैच में इनके साथ खेल रहा था। कुन याओ की गेमिंग स्किल के बारे में काफी तारीफ करता है और वो याओ से कहता है कि वो जल्दी से उसे मिलना चाहता है। ये देखकर याओ काफी खुश हो जाती है। सीचंग को ये बात हजम नहीं होती और लाइव स्ट्रीमिंग को पॉज करके वो उसे कहता है कि इन सब बकवास में मत पड़ो, क्योंकि ये सब कुछ देखकर तुम कॉकी बन जाओगी। सीचंग लाइव स्ट्रीमिंग बंद करके अपनी सीट पर बैठ जाता है। अब याओ उसके पास जाकर उससे पूछती है कि मैंने आज इतना अच्छा परफॉर्म किया, क्या तुम मुझे कॉम्प्लीमेंट नहीं देना चाहोगे? और वैसे तो आपको मुझे कोई इनाम देना चाहिए। ये सुनकर सीचंग एक मार्कर उठा लेता है और याओ के हाथ पर एक रेड कलर का फ्लावर बना देता है। ये देखकर याओ पूछती है कि ये क्या है, जिस पर सीचंग उसे कहता है कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए इनाम है। खैर आगे छवि रात के अंदर लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा होता है। इस दौरान लोगों के उसे मैसेज भी आ रहे थे, याओ भी उसे देख रही थी। तभी एक पर्सन लिखता है कि यांग और याओ के बीच में क्या चल रहा है। ये देखकर याओ बैठ जाती है और उस छवि के हेडफोन्स लेकर वो लाइव स्ट्रीमिंग करने लग जाती है। याओ बताती है कि पहले हम दोनों रिलेशनशिप में थे, लेकिन अभी हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है क्योंकि अब हमारा ब्रेकअप हो गया है। जिसके बाद याओ गेम के बारे में लेकर बात करने लगती है। वो सीचंग को डरपोक कहने लगती है। ये सुनकर सीचंग उसके पास आता है और उसे कहने लगता है कि तुम अपने कैप्टन को ये सब कुछ कैसे कह सकती हो। उसकी बातें हेडफोन के द्वारा लोगों के बीच जाती है और फिर सभी लोग इनके बारे में दोबारा से बात करने लगते हैं। इसके बाद छवि कहता है कि क्यों ना आज हम सबको एक साथ डिनर करना चाहिए। ये सुनते ही सभी लोग डिनर के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन के जो बिल्कुल साइलेंट बैठा था वो डिनर पर नहीं जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग रेस्टोरेंट में महंगा खाना खा रहे थे और याओ डिशेस के प्राइस चेक कर रही थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या ऑर्डर करे, क्योंकि यहाँ पर सारी चीजें काफी महंगी थी। जिस पर यूमिंग पूछता है कि याओ तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो। तभी याओ कहती है कि मुझे भूख नहीं है। इस बात से यूमिंग समझ जाता है कि महंगा होने के कारण याओ ऑर्डर नहीं कर रही। जिस पर यूमिंग कहता है कि तुम पैसों की चिंता बिल्कुल मत करो क्योंकि सीचंग ने ऑलरेडी बिल पे कर चुका है। अब ये सुनकर याओ वेटर से कहने लगती है कि मेरे लिए 2 सूप लेकर आओ, एक मेरे पीने के लिए और एक से मुझे अपना मुंह धोना है। अब ये सुनकर सीचंग हंसने लगता है और याओ से कहने लगता है कि शॉर्टी तुम्हें ना मीट ज्यादा खाना चाहिए, मीट तुम्हारी हाइट को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। इसके बाद रूई याओ से पूछता है कि पहले तो तुमने टीम को ज्वाइन करने से मना कर दिया, लेकिन अचानक से ही तुमने अपना डिसीजन चेंज कर लिया। पर याओ कहती है कि पहले तो मुझे लगा कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, लेकिन तुमने जब ZZDX टीम का नाम लिया तो मुझे बिलीव हो गया। हालांकि मेरे पेरेंट्स इस चीज के लिए अलाउ नहीं करते, लेकिन जब मैंने यूमिंग की स्पीच सुनी तो मैंने भी प्रोफेशनल गेमर बनने का डिसीजन ले लिया। ये सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं और याओ के इस डिसीजन के लिए उसे अप्रिशिएट भी करते हैं। दूसरी तरफ के घर के अंदर हेडफोन्स लगाकर डांस कर रहा था।
तभी हम देखते हैं कि याओ के पेरेंट्स उसके घर के बाहर आए होते हैं। वो डोरबेल बजाते हैं पर के को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक डोर ओपन हो जाता है और ये देखते हैं कि के हेडफोन्स लगाकर अकेले ही डांस कर रहा था। तभी के इन्हें देख लेता है और इनसे पूछता है कि आप लोग कौन हैं। अब दूसरी तरफ सभी लोग डिनर करके घर के पास वापस आ रहे थे। इसी बीच सीचंग को अपने फादर की कॉल आती है। वो बताते हैं कि तुम्हारी मदर दोबारा से लड़ाई करके घर के बाहर चली गई है। इतना सुनते ही सीचंग कॉल कट कर देता है क्योंकि इस बार वो अपने पेरेंट्स के बीच में जजमेंट नहीं करने वाला था। और याओ चबी से सीचंग की फैमिली के बारे में पूछती है क्योंकि उसे तो इतना ही मालूम था कि सीचंग काफी रिच है। तो चबी उसे बताता है कि उसके फादर काफी फेमस बिजनेसमैन हैं और सीचंग उनका एल्डर सन है। ये सुनकर याओ कहती है कि सीचंग के पेरेंट्स ई स्पोर्ट को सपोर्ट करते हैं। तो चबी कहता है कि उसके फादर ZZDX टीम के शेयर होल्डर हैं। अब ये सभी लोग घर के बाहर आ पहुंचे हैं और ये देखते हैं कि याओ के पेरेंट्स घर के बाहर आ पहुंचे हैं और ये देखकर याओ काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। अगले सीन में हम याओ की मॉम को देखते हैं कि वो उसे डांट रही है क्योंकि उसने काफी ज्यादा ड्रिंक की हुई थी, लेकिन याओ मॉम को समझाती है और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करती है। अब ये लोग याओ के पेरेंट्स को एक स्क्रीन दिखाते हैं जिसमें ZZDX टीम को लेकर पॉजिटिव कमेंट्स चल रहे थे। याओ के पेरेंट्स को ये सब इसलिए दिखा रहे थे ताकि उन्हें ZZDX टीम पर बिलीव हो जाए। इसके बाद याओ अपने पेरेंट्स को अपने रूम में ले जाती है जहाँ उसकी मॉम याओ को वापस चलने के लिए कन्विंस कर रही होती है, लेकिन याओ कहती है कि मैं यहाँ पर काफी खुश हूँ और मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती और मैं जानती हूँ कि आप मेरे लिए काफी ज्यादा कंसर्न हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं काफी ज्यादा अच्छा कर रही हूँ और मुझे किसी दूसरी जॉब की जरूरत नहीं है और मैं वर्ल्ड चैंपियन जरूर विन करूंगी। ये सब सुनकर उसके फादर तो उसके साइड ले रहे थे, लेकिन उसकी मदर उसके इस फैसले से सख्त खिलाफ थी। जिस पर याओ कहती है कि 3 महीने के बाद नेशनल मैच है, इसलिए मैं होप करती हूँ कि तब तक मुझे आप यहाँ पर रहने की इजाजत दे। और अब किसी तरह से याओ अपने मदर को कन्विंस कर लेती है। उतने में ही सीचंग वहाँ पर आ जाता है जो कि याओ के पेरेंट्स को सोने के लिए वहाँ पर ले जाने के लिए आया था। याओ के पेरेंट्स उसे बाय कहते हैं और सीचंग के साथ चले जाते हैं और हम याओ और उसके पेरेंट्स को देखते हैं जो कि ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आ रही थी। याओ देखती है कि चबी ने उसके पेरेंट्स के लिए काफी अच्छा खाना लाया होता है और इसके बाद वो उसके पेरेंट्स को गुड मॉर्निंग भी विश करता है, जिसके बाद सभी टीम मेंबर एक एक करके आकर उनके गुड मॉर्निंग विश करते हैं। याओ काफी हैरान थी क्योंकि सभी टीम मेंबर्स आज काफी अच्छे से बिहेव कर रहे थे। जिसके बाद याओ के पेरेंट्स ब्रेकफास्ट करके बाहर आते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। याओ की मदर याओ से कहती है कि तुम अपना ध्यान रखना और रात को बाहर मत निकलना और अगर तुम्हें कहीं जाने की जरूरत पड़े तो तुम सीचंग के साथ जाना। इसी बीच वो सीचंग के परिवार के बारे में भी पूछती है तो याओ मॉम को बताती है कि उनका खुद का फैमिली बिजनेस है। दरअसल याओ की मदर को सीचंग काफी पसंद आ चुका था और वो याओ को ये भी कह देती है कि सीचंग तुम्हारे लिए काफी बेस्ट है, इसलिए तुम्हें इस चीज का फायदा उठाना चाहिए। फिर ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। इधर सीचंग भी ये सब कुछ देख रहा था और वो बहुत स्माइल करता है और वो याओ को मीटिंग अटेंड करने के लिए कह देता है। अब सभी मीटिंग अटेंड कर रहे होते हैं तभी कैट याओ को भेजे हुए गिफ्ट से लेकर वहाँ पर आ जाता है। उसे बताता है कि तुम्हारे चाहने वालों ने तुम्हें ये भेजा है। अब कैट को एक नोट मिलता है, वो उसे जोर जोर से पढ़ने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि ये सारे गिफ्ट तो उससे यांग ने भेजे हैं। तभी वो उन सबसे कहने लगती है कि उसका भेजा हुआ सामान आज से कोई भी पिक नहीं करेगा। और तभी वहाँ पर रूई आ जाता है और वो सबको बताने लगता है कि कल से कोई भी देर रात तक नहीं सोएगा और सभी को सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। इस बात से ये लोग खुश नहीं थे। तभी सीचंग कहता है कि सुबह उठना कोई भी मुश्किल काम नहीं है और शॉटी को देखो, वो सुबह सुबह शाम सबसे पहले उठ जाती है। अगली सुबह रूई उठ जाता है और वो देखता है कि अभी तक कोई भी नहीं उठा। फिर वो एक माइक में जोर जोर से चिल्लाता है और सभी को जगा देता है। थोड़ी देर बाद सीचंग लाइव गेमिंग खेल रहा होता है। तभी वहाँ पर याओ आ जाती है और उसे रूई के बारे में शिकायत लगाने लग जाती है। वो कहती है कि ये कोई फिजिकल ट्रेनिंग नहीं बल्कि फिजिकल अब्यूजिंग है। ये बात सीचंग के एयरफोन से जरिए सीधा ऑडियंस तक पहुंच जा रही थी। ये सुनकर सभी पूछने लगते हैं कि क्या तुम याओ को फिजिकली अब्यूज कर रहे हो। अब सीचंग कंप्यूटर की स्क्रीनिंग याओ की तरफ घुमा देता है और कहता है कि मैं लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ और इसलिए सभी तुम्हारा फेस देख सकते हैं। याओ अपना फेस रिवील नहीं करती और नीचे छुप जाती है। तभी पीछे से रूई आ जाता है और वो याओ से कहने लगता है कि तुम्हें अब अपना फेस रिवील कर देना चाहिए बिकॉज तुम अभी काफी पॉपुलर हो चुकी हो और लोग तुम्हें देखना चाहते हैं। जिसके लिए याओ मान जाती है और वो जिमयांग को वहाँ पर कॉल करके बुला लेती है। असल याओ ने जिमयांग को मेकअप करने के लिए बुलाया था और जिमयांग आकर उसका मेकअप करके उसे नीचे लेकर आ जाती है और वो काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, जिसे देखकर सभी टीम मेंबर उसे देखते रह जाते हैं और सीचंग भी याओ को ही देखता रह जाता है। इधर जिमयांग यहाँ से जाने लगती है तो आजिया भी उसे रोकने की कोशिश करता है और जिमयांग उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ याओ भी अपना फेस रिवील कर देती है और लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान और ऑडियंस से बातें करने लगती है। सीचंग लोगों की कमेंट्स को जोर जोर से रीड करने लग जाता है और ये सब कुछ वो जानबूझकर कर रहा था
याओ से चुप करने के लिए कहती है, लेकिन सी चैंग उसकी बात बिल्कुल नहीं मानता और वो फिर से कमेंट रीड करने लगता है। तो याओ बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो जाती है और वो बीच में ही गेम छोड़कर चली जाती है। इसके बाद रूही सी चैंग को बताता है कि हमारे पास ट्रेनिंग मैच के लिए इनविटेशन आया है और कहता है कि वो लोग याओ को भी मैच परफॉर्म करने के लिए कह रहे हैं क्योंकि याओ काफी अच्छा परफॉर्म करती है, लेकिन सी चैंग इस मैच को खेलने के लिए मना कर देता है और रूही भी उसकी बात को मान लेता है। फिर हम उस टीम के मेंबर ताई को देखते हैं जो कि मीडिया से ये कह रहा होता है कि ZZDX टीम हमसे डरती है और वो कायरो की तरह पीछे हट गए। इसी बीच वो याओ के बारे में भी बात करता है और वो ZZDX टीम को मैच के लिए चैलेंज करता है। ताई का ये इंटरव्यू सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लग जाता है, जिस कारण से सभी लोग ZZDX टीम को खेलने के लिए फोर्स कर रहे थे। अब ये देखकर रूही चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और सी चैंग के साथ इस बारे में बात करने लग जाता है, लेकिन सी चैंग उसकी बात से एग्री नहीं था और कहता है कि एक बार तुम ध्यान से सोचो कि आखिर ताओ ने याओ को ही टारगेट क्यों किया, क्योंकि वो याओ को हराकर ये साबित करना चाहता है कि साउथ कोरिया में उनसे बेस्ट कोई भी टीम नहीं है। जिस पर रूही कहता है कि क्या तुम याओ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, और ये भी कहता है कि शायद तुम उसे कुछ ज्यादा ही पसंद करने लगे हो, इसलिए तुम्हें डर है कि अगर याओ हार गई तो उसे क्लब से निकाल दिया जाएगा क्योंकि वो सिर्फ एक छोटी बच्ची ही तो है। जिस पर सी चैंग कहता है कि मैं याओ को छोटी लड़की के फॉर्म में नहीं देखता और फिर वो याओ की काफी तारीफ भी करता है। याओ और बाबा की टीम मेंबर चुप कर इन दोनों की बातें सुन रहे थे। सी चैंग रियो को काफी समझाता है कि हम उस टीम के साथ नहीं खेल सकते क्योंकि वो लोग काफी बुरी तरीके से खेलते हैं और साउथ कोरिया में आज भी उनके साथ कोई भी टीम टक्कर नहीं देती। अब सी चैंग के समझाने पर रूही की समझ में आ जाता है कि उसने इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके बहुत बड़ी गलती की है। इसी बीच सी चैंग की नजर याओ की शूज पर जाती है क्योंकि ये लोग चुप कर इनकी बातें सुन रहे थे। अब सी चैंग याओ के पास आने लगता है और उससे पूछता है कि तुमने मेरी कितनी बातें सुनी हैं, जिस पर याओ कहती है कि मैंने तो सिर्फ थोड़ी ही बातें सुनी है क्योंकि हम लोग अभी अभी यहाँ पर आए हैं। खैर अब आगे रूही इस ट्रेनिंग मैच को कैंसिल करने के लिए जाने लगता है, लेकिन याओ उसे रोकती है और कहती है कि कभी ना कभी मुझे उसके साथ मैच खेलना ही पड़ेगा क्योंकि प्रॉब्लम से भागने में कभी भी सॉल्यूशन नहीं निकलता और अगर मैं हार भी गई तो कोई भी दिक्कत नहीं है क्योंकि ये सिर्फ एक ट्रेनिंग मैच है ना कि बैटल गेम। अब रात में फाइनली इनका मैच शुरू हो जाता है और याओ अपने फेवरेट शिगामी तमामो को चूज करती है। अब ये सभी फुल्ली फोकस्ड होकर गेम खेलने लगते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बार ये लोग कमजोर पड़ रहे थे और फाइनली ये लोग ये गेम हार जाते हैं, जिस बात का याओ पर काफी गहरा असर पड़ता है। हालांकि याओ इनके सामने एक्सप्रेशन नहीं दे रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर डिसअपॉइंटमेंट साफ नजर आ रही थी। जिसके बाद सभी सोने के लिए ऊपर चले जाते हैं, लेकिन याओ सोने के लिए नहीं जाती और वो वहीं पर बैठकर गेम खेलने लगती है। सी चैंग इस बात को नोटिस करता है कि याओ सैड है। अब सी चैंग को हम उसके रूम में देखते हैं जो कि सुबह के 5 बजे तक जागा हुआ था और इसी बीच वो देखता है कि याओ अभी तक ऑनलाइन है। अब वो उठकर उसके पास आता है और उसे सोने के लिए कहता है, लेकिन याओ उसकी बात नहीं मानती और गेम खेलती रहती है। तो सी चैंग उसकी आंखों पर हाथ रख देता है और ये देखकर याओ रोने लगती है और कहती है कि मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ और अब मैं चाइनीज सर्वर में नंबर 1 तमामो प्लेयर भी नहीं हूँ। अब ये सुनकर सी चैंग उसे थोड़ा दिलासा देता है और उसे थोड़ा आराम करने के लिए कहता है। अगले दिन ZZDX टीम की हार सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही होती है। सभी लोग ZZDX टीम के बारे में बुरे कमेंट कर रहे थे। सबसे ज्यादा लोग याओ को ही टारगेट कर रहे थे क्योंकि याओ इनकी टीम की मिड सोलो प्लेयर थी। वही दूसरी तरफ सभी टीम मेंबर्स इन सारे कमेंट्स को रीड कर रहे थे और याओ को लेकर सभी काफी परेशान थे। याओ ने खुद को रूम के अंदर बंद कर लिया था और वो काफी ज्यादा रो रही थी। दूसरी तरफ सी चैंग उनके बुरे कमेंट्स का रिप्लाई दे रहा था। अब याओ नीचे आ जाती है और वो लेकिन किसी के साथ बात नहीं करती और वो सीधा घर के बाहर चली जाती है। सी चैंग बताता है कि वो काफी ज्यादा दुखी है और उसने पूरी रात गेम खेलकर बिताई है। याओ सीधा जिमयांग से मिलने के लिए जाती है। जिमयांग उसका मूड ठीक करने के लिए उसे एक क्लब में लेकर आती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि एक ट्रेनिंग मैच हार जाने से कुछ भी नहीं होता। अब ये दोनों अपने लिए ड्रिंक को ऑर्डर करते हैं, तभी एक अनजान आदमी आकर इन दोनों के साथ बदतमीजी करने लग जाता है, पर सही समय पर वहाँ पर आजिया आ जाता है और उस आदमी को वहाँ से भगा देता है। अब वो इन दोनों के साथ यहाँ पर बैठ जाता है और वो जिमयांग के साथ बात करने की कोशिश करता है। वो उसे कहती है कि अभी मैं अपने फ्रेंड के साथ बात कर रही हूँ, इसीलिए तुम थोड़ा वेट करो और हमसे थोड़ा दूर जाकर बैठ जाओ। जिमयांग याओ को दोबारा से समझाने की कोशिश करती है। इधर आजिया यांग को मैसेज करके उसे यहाँ पर आने के लिए कहता है, जिसकी कुछ ही देर बाद यांग भी यहाँ पर आ जाता है और उसे यहाँ पर देखकर जिमयांग समझ जाती है कि उसे आजिया ने ही यहाँ पर बुलाया है, इसलिए जिमयांग उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है। लेकिन आजिया जिमयांग को दूसरी सीट पर लेकर जाता है और उसे कहता है कि दोनों एक साथ रहने दो और तुम मेरे साथ रहो। फिर यांग याओ को ड्रिंक करने से रोकता है और उसे कहता है कि अब तुम
मेरे साथ घर चलो। याओ उसके साथ बात नहीं करती और उल्टा उससे ही पूछती है कि तुम कौन हो। दूसरी तरफ सीचांग और रूई याओ का वापस आने का वेट कर रहे थे। तभी सीचांग के पास जिमयांग का मैसेज आता है जो कि उसे क्लब में आने के लिए कहती है। ये देखकर सीचांग तुरंत क्लब के लिए निकल जाता है। इधर आजिया जिमयांग से कहता है कि तुमने सीचांग को मैसेज क्यों किया है, क्योंकि यांग उसकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आ चुका है और क्या पता आज ये दोनों फिर से रिलेशनशिप में आ जाए। जिस पर जिमयांग कहती है कि झूठ बोलने वाला और धोखा देने वाला इंसान मेरे फ्रेंड के लायक नहीं है। अब ऐसे भी मेरी फ्रेंड यांग से प्यार नहीं करती। दूसरी तरफ यांग याओ को रिलेशनशिप में आने के लिए फिर से कन्विंस कर रहा था। वो बार बार यही कोशिश कर रहा था लेकिन याओ सिर्फ ड्रिंक करिए जा रही थी। याओ यांग की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती और तभी यहाँ पर सीचांग पहुंच जाता है और वो जिमयांग से पूछने लगता है कि याओ की ये हालत किसने की। जिमयांग कहती है कि मैं ही उसे यहाँ पर लेकर आई थी ताकि वो अच्छा महसूस करे, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो इतना ज्यादा ड्रिंक कर लेगी। खैर अब सीचांग याओ को यहाँ से ले जाने लगता है लेकिन यांग याओ का हाथ पकड़ लेता है और सीचांग से कहता है कि तुम याओ को इस तरह से यहाँ से नहीं ले जा सकते क्योंकि वो मेरे साथ जाएगी, क्योंकि मैं उसका एक्स बॉयफ्रेंड हूँ। इस पर सीचांग कहता है कि मैं उसके टीम का कैप्टन हूँ, इसीलिए मैं उसे यहाँ पर लेने के लिए आया हूँ और तुम उसके एक्स बॉयफ्रेंड हो, ना कि प्रेजेंट बॉयफ्रेंड। फिर वो याओ का हाथ छुड़ाकर उसे यहाँ से ले जाने लगता है। ये देखकर यांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है लेकिन जिमयांग उसे रोकती है और कहती है कि तुम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है और अब तुम्हें याओ के बारे में नहीं सोचना चाहिए। दूसरी तरफ सीचांग याओ को पीठ पर बिठाकर लेकर जा रहा होता है क्योंकि वो काफी ज्यादा ड्रंक हो चुकी थी। सीचांग याओ से कहता है कि तुम्हें पता है ना, हारना और जीतना एक आम बात है। जिस पर याओ कहती है कि हाँ ये बात मुझे अच्छे से पता है और सीचांग उसे समझाता है कि तुम्हारे हार जाने से और लोगों के इंसल्ट करने से भी तुम्हें एक प्रोफेशनल ई स्पोर्ट बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। जिस पर याओ कहती है कि हाँ मुझे पता है और मैं हार जाने से अपसेट नहीं हूँ, बल्कि मैं इसलिए अपसेट हूँ क्योंकि मैं खुद को टीम के ऊपर बोझ मानती हूँ। मैं आसानी से एक प्रोफेशनल प्लेयर बन सकती हूँ लेकिन अब मैं एक बेस्ट तमामो प्लेयर नहीं हूँ और अब मेरा तमामो से फिट टूट चुका है, इसलिए अब तुम ही मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ। सीचांग उसे कहता है कि अगर तुमने जीतने का सोच ही लिया है तो तुम्हें न्यू फिट बिल्ड करना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती तो इसका मतलब यही होगा कि तुम यूमिंग की सिलेक्शन पर उंगली उठा रही हो क्योंकि उसने हजारों लोगों में से सिर्फ तुम्हें ही चूज किया है। ये सुनकर याओ कहती है कि ये सब कुछ करना इतना आसान भी नहीं है। तो सीचांग कहता है कि तुम्हें कोशिश करनी होगी और फिर सीचांग याओ को एक झूले पर बिठा देता है और उसे कहता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ ताकि तुम थोड़ा होश में आ जाओ। सीचांग के जाने के बाद याओ खुद से कहने लगती है कि मैं ड्रंक नहीं हूँ। फिर वो यहाँ से उठकर अंदर जाने लगती है। अंदर आकर याओ देखने लगती है कि सीचांग की सीट पर कोई बैठा हुआ है और वो उसे सीचांग की समझ लेती है, लेकिन जैसे ही वो पर्सन सीट को घुमाता है तो याओ उसे देखकर डर जाती है और वो भूत भूत चिल्लाते हुए वहाँ से भाग जाती है। दरअसल इस पर्सन का नाम लियो है जो कि सीचांग का छोटा भाई है। डर के मारे वो भाग रही होती है और डरते डरते वो सीचांग के ऊपर चढ़ जाती है। तो सीचांग उसे पूछने लगता है कि क्या हुआ, तो याओ उसे बताती है कि मैंने घर के अंदर अभी अभी एक भूत देखा। ये देखकर सीचांग कहता है कि तुम्हारा वजन 50 किलो से ज्यादा है, इसीलिए तुम अभी के लिए नीचे उतर जाओ, लेकिन याओ उसकी एक भी नहीं सुनती। जिसके बाद सीचांग उसे इसी तरह अंदर लेकर जाता है और वो देखता है कि यहाँ पर लियो आ चुका है। अब इन दोनों को इस कंडीशन में देखकर लियो काफी शॉक्ड हो जाता है। तभी वो इन दोनों की एक पिक्चर ले लेता है। सीचांग उससे पूछता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तभी वहाँ पर रूई और यूमिंग भी आ जाते हैं। ये दोनों लियो को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे। सीचांग लियो से पूछता है कि तुम यहाँ पर आखिर क्यों वापस आए। तो लियो उसे कहने लगता है कि मैंने रिसेंटली सुना है कि तुम्हारी मिड सोलो प्लेयर काफी बुरी तरीके से हार चुकी है, जिस कारण से वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, इसलिए मैं दोबारा से टीम को ज्वाइन करने के लिए आया हूँ। ये सुनकर याओ चिल्लाती है कि मैं डिस्ट्रॉय नहीं हुई हूँ, बल्कि मैं अभी भी ठीक हूँ। अब सीचांग लियो को वापस जाने के लिए कहता है, लेकिन लियो सीचांग को ब्लैकमेल करने लगता है। वो कहता है कि अगर तुमने मुझे यहाँ पर रहने से मना किया तो मैं तुम दोनों की फोटो पेरेंट्स को सेंड कर दूंगा ताकि वो लोग देख सके कि तुम यहाँ पर क्या घुल खिला रहे हो। ये सुनकर याओ सीचांग से पूछती है कि क्या तुम सच में मुझे निकालकर मेरी जगह लियो को लेने वाले हो। इसीलिए सीचांग कहता है कि हमारे टीम में एक पागल ही काफी है, इसीलिए तुम किसी दूसरे टीम को ज्वाइन कर सकते हो। ये सुनकर याओ कहती है कि ठीक है, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। अब वो उठकर सभी को बाय करने लगती है। ये कहकर वो यहाँ से जाने लगती है और इसे याओ को देखते हैं जो कि सुबह उठकर जाग जाती है और फ्रेश होकर वो नीचे चली जाती है। याओ जब नीचे आती है तो रूई उसे कहता है कि कल रात तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। दरअसल याओ को कल रात का कुछ भी याद नहीं था कि उसने रात को क्या घुल खिलाए हैं और फिर उसे कल रात के फ्लैशबैक्स आने लगते हैं कि कैसे वो सीचांग को कह रही थी कि मुझे एक प्रोफेशनल गेमर बनना है। सीचांग को इम्प्रेस करने के लिए उसने गाना भी गाया था और इतना ही नहीं, याओ कल रात को काफी हड़कंप मचा रही थी और सीचांग उसे सोबर होने के लिए उसे मेडिसिन भी खिलाई थी। सब याद आने के बाद याओ काफी एम्बैरेस फील करती है, जिसके बाद वो एक मास्क पहनकर अपने सीट पर बैठ जाती है ताकि कोई उसका चेहरा ना देख पाए, क्योंकि उसे काफी शर्म आ रही थी। अब सीचांग उसे देख लेता है और उसके लिए हनी वाटर लेकर आता है। तो
तो सीचंग उससे पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। तो याओ कहती है कि मैं अपने लाइफ के बारे में सोच रही हूँ। वो उससे ये भी पूछती है कि क्या कल रात मैंने कुछ अजीब हरकतें की हैं। जिस पर सीचंग कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन वैसे तुम किस चीज को अजीब कह रही हो? मेरे भाई को जिसे तुमने घोस्ट समझ लिया था और तुम बहुत ज्यादा डर गई थी, या फिर उसे जब तुम मुझे कह रही थी कि तुम्हें एक प्रोफेशनल गेमर बनना है और तुमने मुझे मनाने के लिए एक गाना भी गाया था। इसी के साथ सीचंग उसे वार्न भी करता है कि तुम आगे से कभी गाना मत गाना, क्योंकि तुम स्वीट सॉन्ग को भी स्कैरी बना देती हो। अब सीचंग उसे सारी बातें याद दिलाता है, जिसके बाद वो उसे अपनी उंगली दिखाता है और कहता है कि आज मुझे रेबिस वैक्सीनेशन के लिए जाना है, क्योंकि याओ ने कल रात मेडिसिन लेते समय सीचंग की उंगली को भी काट लिया था। सीचंग उससे पूछता है कि तुमने ये मास्क क्यों पहना हुआ है, जिस पर याओ कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील कर रही हूँ। तो सीचंग कहता है कि क्या तुम्हें कल रात एम्बेरस फील नहीं हुआ जब तुमने बहुत सारी उल्टी सीधी हरकतें की थी? और कहता है कि पहले जाओ और चुपचाप अपने कपड़े चेंज कर लो, क्योंकि सभी लोग अब आने वाले हैं। याओ रूम में आकर जिमियांग को कॉल करती है और उससे पूछती है कि आखिर कल रात को क्या हुआ था। वो उसे बताती है कि सीचंग तुम्हें क्लब में लेने के लिए आया था और मैंने ही उसे तुम्हें ले जाने के लिए बुलाया था। जिसके बाद सभी टीम मेंबर्स वापस आ जाते हैं जो कि सुपरमार्केट गए हुए थे, और तभी इनकी नज़र लियो पर पड़ती है जो कि दोबारा यहाँ पर आ चुका था। लियो को देखकर कैट तो खुश था, लेकिन चबी और के बिल्कुल भी खुश नहीं थे। और तभी के यूमिंग और रुई के बारे में सीचंग से पूछता है, जिस पर सीचंग कहता है कि मैं कल रात से उनसे नहीं मिला। ये सुनकर चबी काफी गुस्से में यूमिंग को ढूंढने के लिए चला जाता है। और तभी हम वहाँ पर याओ को देखते हैं जो कि अभी भी मास्क पहनी हुई थी। याओ को ऐसे देखकर कैट पूछता है कि तुमने ये क्यों पहना हुआ है। तभी लियो ये कहता है कि आज कुछ लोगों को अपना चेहरा दिखाने में शर्म आ रही है। और अब याओ लियो को उसकी सीट छोड़ने के लिए कह देती है, लेकिन लियो उठने से मना कर देता है। तभी याओ कैट से कहती है कि तुम मेरी कैट के कान लिक करना बंद कर दो। ये बात सुनते ही लियो अपनी सीट से उठ जाता है और जल्दी से कैट की फोटो क्लिक करने के लिए अपना फोन निकालता है। इससे याओ की चालाकी काम कर जाती है और वो अपनी सीट पर बैठ जाती है। खैर आगे ये सभी लंच करने के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन के और जब भी अपना लंच लेकर साइड में जाकर बैठ जाते हैं, क्योंकि वो लियो के साथ बैठकर खाना नहीं चाहते थे। ये बात लियो को काफी बुरी लगती है। इसी बीच सीचंग याओ के फेस से वो मास्क भी हटा देता है। इसके बाद याओ रात को अपने रूम में चली जाती है। जब वो अपना फोन ऑन करती है तो देखती है कि कोई उसके आईडी से ऑनलाइन है। जब नीचे आकर देखती है तो लियो उसकी सीट पर बैठा हुआ है और उसी के आईडी से लियो ने गेम प्ले की हुई थी। अब याओ उसे सीट से उठने के लिए कहती है तो लियो उसे मना कर देता है। अब लियो याओ को दिखाता है कि उसके साथ थाई गेम खेलने वाला है। अब ये देखकर याओ चुप हो जाती है और उसे गेम खेलने के लिए देती है। दरअसल लियो भी एक प्रोफेशनल गेमर ही है, लेकिन वो यहाँ से कहीं चला गया था और वो क्यों गया था ये हमें आगे पता चलेगा। और जिसके बाद लियो गेम खेलना स्टार्ट कर देता है और अपने बेस्ट स्किल से लियो अगले ही पल गेम जीत जाता है। ये देखकर याओ काफी हैरान हो जाती है और वो लियो की काफी तारीफ भी करती है। लियो कहता है कि मैंने इसकी काफी प्रैक्टिस की और मैं ताई की हर एक मैच को देखा करता था और तब जाकर मुझे ये सक्सेस मिली है। इसी बीच वो ये भी बताता है कि मैं कई बार यूमिंग की जगह खेल चुका हूँ और हर बार मैंने बेस्ट रिजल्ट्स दिए हैं। अब ये सुनकर चबी कहता है कि ये सबका क्या फायदा जब हम किसी एक मेंबर की वजह से फाइनल में ना जा सके और जिस कारण से हमारी ट्रॉफी अपोजिशंस ले जाए। अब ये बात सुनकर लियो उदास हो जाता है और वहाँ से उठकर चला जाता है। अब ये देखकर कैट कहता है कि क्या तुम लोगों को अभी भी ये बात याद रखने की जरूरत है। तो के कहने लगता है कि हम तुम्हारे जैसे नहीं है और ये बात हम कभी भी नहीं भूल सकते। अब आगे याओ लियो को लेकर परेशान होती है क्योंकि लियो ने अनाउंस कर दिया था कि वो टीम को ज्वाइन करने वाला है, इसलिए अगर लियो ने ऐसा किया तो याओ को टीम छोड़नी होगी। इस बात से याओ बहुत ही परेशान हो जाती है और जब वो नीचे आती है तो वो के और चबी लियो के बारे में ही बात कर रहे थे। अब ये देखकर याओ उनके पास चली जाती है, जिसे देखकर चबी समझ जाता है कि याओ को चिंता है कि कहीं उसकी जगह लियो को ना दिया जाए। इसलिए चबी उसे कहता है कि तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। अब अगली सुबह याओ को जिमिन की कॉल आती है जो उसे बताती है कि तुम्हारे टीम के साथ कुछ बड़ा हो रहा है और मैंने तुम्हारे पास एक वीडियो सेंड की है, तुम उसे देखो। अब जिमियांग ने भेजी हुई वीडियो याओ उस वीडियो को प्ले करके देखती है जहाँ लियो किसी के साथ झगड़ा कर रहा था। दरअसल ये वीडियो काफी पुरानी थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये वीडियो ट्रेंड कर रही थी और सभी यही सोच रहे थे कि इसे याओ ने पोस्ट किया है ताकि इससे लियो डिस्ट्रैक्ट हो जाए और वो याओ की जगह ना ले पाए। जिसके बाद सभी टीम मेंबर एक हॉल में इकट्ठा होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि चबी इनके बीच नहीं था और रुई इनसे पूछता है कि ये वीडियो किसने पोस्ट की है, क्योंकि ये काफी पुरानी वीडियो है और अब तक इस वीडियो को किसी ने भी नहीं देखा था। लेकिन लियो के आने के बाद इस वीडियो को किसी ने पोस्ट कर दिया था, लेकिन उतने में ही यहाँ पर चबी आ जाता है जो इन लोगों को बताता है कि ये वीडियो मैंने पोस्ट की है, मैं नहीं चाहता कि लियो वापस से टीम ज्वाइन करे। ये सुनकर सभी लोग काफी शॉक्ड हो जाते हैं और के चबी को चुप रहने के लिए कहता है, लेकिन के ही चुप नहीं होता और वो लियो की काफी ज्यादा इंसल्ट करते जाता है। और अब चबी भी लियो से पूछता है कि आखिर तुम पूरी टीम
को कैसे नीचा दिखा सकते हो। यहाँ तक कि वो लियो को यूमिंग के रिटायरमेंट का भी जिम्मेदार ठहराता है और इधर याओ ये सारी बातें मैसेज करके जिमयांग को बता रही होती है। और इसी बीच हम आजिया को भी जिमयांग के ही घर पर देखते हैं, यानी कि ये दोनों शायद ही वापस से रिलेशनशिप में आ चुके हैं। अब ये सब कुछ देखकर आजिया कहता है कि उस वीडियो वाली फाइट के दौरान मैं भी वहीं पर मौजूद था और मुझे पता है कि असल में वहाँ पर क्या हुआ था। जिस पर जिमयांग कहती है कि अगर तुम्हें सच्चाई का पता है तो तुम मुझे सब कुछ बता दो, वरना तुम यहाँ से भाग जाओ। और दूसरी ओर देखते हैं कि चबी चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था और वो लियो को काफी उल्टा सीधा बोल देता है और जिस कारण से लियो को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चबी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन इससे पहले इन दोनों की हाथापाई होती बाकी सारे मेंबर्स इन्हें रोक देते हैं। अब याओ चबी को बाहर लेकर आती है और उससे पूछती है कि आखिर 1 साल पहले क्या हुआ था और तब चबी उसे बताने लगता है और कहानी फ्लैशबैक में जाती है। यहाँ ZZDX टीम जेके टीम के साथ बैठकर ड्रिंक कर रही थी, लेकिन सीचंग यहाँ पर नहीं होता। तभी जेके टीम का एक बंदा सीचंग के बारे में पूछता है। तब रूही उन्हें कहता है कि सीचंग की अचानक से तबीयत खराब हुई है। जेके टीम का एक पर्सन कहता है कि शायद सीचंग उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। गेम के दौरान तो वो बिल्कुल ठीक था। ये सुनकर लियो को काफी गुस्सा आ जाता है और वो अपने भाई की जगह यानी कि सीचंग की जगह इनके साथ एक्सट्रीमली ड्रिंक कर लेता है। इसके बाद लियो यहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो देखता है कि जेके टीम के पर्सन ZZDX टीम के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं और ये लोग लियो के परिवार के बारे में भी अनाप शनाप बक रहे थे। अब ये सुनकर लियो को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके हाथ में ऑलरेडी वाइन बॉटल थी, इसीलिए वो उस वाइन बॉटल से ही उनके कैप्टन के सर पर मार देता है। और सामने से यूमिंग भी यहाँ पर आ रहा था, जो कि लियो को इन सब से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ये सभी यूमिंग को भी पकड़कर मारने लगते हैं और हाथापाई के दौरान यूमिंग का हाथ फ्लोर पर पड़े कांच पर पड़ जाता है। जिसके बाद यहाँ पर आजिया आता है, जो इन बदमाश लड़कों को पुलिस का नाम लेकर यहाँ से भगा देता है, लेकिन यूमिंग का हाथ बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था और यही कारण था कि यूमिंग का हाथ आज भी दर्द करता है, जिस कारण से वो गेम नहीं खेल पाता और इसीलिए उसने रिटायरमेंट ले ली है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और चबी लियो को ही ब्लेम कर रहा था। दरअसल उसे ये नहीं पता था कि वो टीम उनके बारे में क्या क्या कह रही थी। अभी याओ के पास जिमयांग की कॉल आती है, जो कि उसे आजिया का लाइव देखने के लिए कहती है, क्योंकि आजिया लाइव आकर इस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर रहा था। एंड इसी मोमेंट पर ये हम देखते हैं कि आजिया लाइव आकर सबको बता देता है कि उस दिन क्लब में क्या हुआ था और अब सारी सच्चाई पता लगने पर चबी की आंखें खुल जाती हैं। फिर यहाँ पर के उठ कर लियो से माफी मांगता है कि मुझे माफ कर दो क्योंकि मैंने तुम्हारे बारे में गलत सोचा था। जब ये सब कुछ देख रहा होता है, वो भी लियो से माफी मांगना चाह रहा होता है, लेकिन वो उसे कुछ कह नहीं पाता और एम्बैरस होकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद रूही सीचंग से कहता है कि हमें ये न्यूज पहले पब्लिश करनी होगी। हालांकि लोग इस बारे में यकीन नहीं करेंगे, लेकिन हमें लोगों को इस बारे में बताना चाहिए। लियो ने लड़ाई शुरू नहीं की थी। आगे सब लोग अपना गेम खेल रहे होते हैं, जिस दौरान लियो अपना कॉन्ट्रैक्ट लेकर आता है, जो कि उसने ZZDX टीम के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया होता है। अपना साइन किया कॉन्ट्रैक्ट को याओ के सामने रख देता है और वो शो ऑफ मारने लगता है। इधर चबी खाना बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो लियो को लेकर काफी एम्बैरेस था, इसलिए वो इन सब लोगों को खाना खिलाकर खुश करना चाहता था। अब चबी खाना बनाकर तैयार करता है और वो इन सबको सर्व भी करता है। देखा जाए तो कोई भी उसका बनाया हुआ खाना खाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन फिर भी ये लोग खाना खाना स्टार्ट करते हैं। इसी बीच चबी लियो से माफी मांगता है और उसने सबसे ज्यादा मीट लियो के प्लेट में ही छुपा कर रखा होता है। फिर यहाँ पर लियो दोबारा से याओ को परेशान करने लग जाता है और कहता है कि मैं जल्दी ही तुम्हारी सीट ले लूंगा। फिर याओ सीचंग से इस बारे में पूछती है तो सीचंग कहता है कि जो पहले आएगा वही पहले सीख पाएगा, यानी कि जो सबसे पहले सिकागामी को हैंडल कर सकता है सीट उसी को मिलेगी। ये सुनकर याओ खुश हो जाती है और लियो को चिढ़ाते हुए कहती है कि सुना तुमने सीचंग ने क्या कहा, ऑब्वियसली सिकागामी को सबसे ज्यादा मैं ही हैंडल कर सकती हूँ, इसीलिए वो सीट भी मुझे ही मिलेगी। पर इसके बाद भी लियो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और वो याओ को परेशान ही करता रहता है। फिर आगे जिमयांग याओ को शॉपिंग के लिए लेकर जाती है। दरअसल याओ का फोटोशूट होने वाला था, इसलिए जिमयांग चाहती है कि याओ सबसे ज्यादा सुंदर लगे। रास्ते में वो उससे पूछती है कि क्या तुम और आजिया वापस से रिलेशनशिप में आ चुके हो, जिसमें जिमयांग कहती है कि नहीं नहीं, मैंने तो बस उसे इंटर्नशिप में रखा हुआ है। और देखते हैं कि वो कैसा परफॉर्म करता है। अब ये लोग एक मॉल में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर जिमयांग याओ को कुछ अंडरगारमेंट्स दिलवाती हैं। याओ तो उसे मना करने लगती है, लेकिन जिमयांग उसकी एक भी नहीं सुनती और उसे जबरदस्ती कुछ कपड़े दिलवा ही देती है। जिमयांग याओ को पार्लर में लेकर जाती है ताकि याओ और भी ज्यादा सुंदर लग सके। उसके बाद वो उसे घर के बाहर ड्रॉप करती है। अब याओ जैसे ही घर के अंदर एंटर करती है तो वो देखती है कि लियो उसकी सीट पर बैठकर स्नैक्स खा रहा होता है। ये देखकर याओ को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसके पास जाकर उससे बहस करने लग जाती है। अब इसी बीच सीचंग याओ के हाथ को नोटिस करता है और उसे साइड में ले जाकर बातें करने लगता है। यहाँ पर सीचंग उसे डांटते हुए कहने लगता है कि तुमने ये सब कुछ मेकअप क्यों किया हुआ है, क्या तुम ये सब कुछ करके अपने
काम पर फोकस कर पाओगी। ये सुनकर याओ का मूड ऑफ हो जाता है और उसे इस तरह से देखकर सीचंग उसके और करीब आ जाता है और उसके कान में आकर कहता है कि क्या तुम अपने इस फ्रेग्रेंस से किसी को अनकॉन्शियस करना चाहती हो। तभी पीछे से लियो इन दोनों की इस मोमेंट में पिक्चर क्लिक कर लेता है। वो कुछ चिढ़ाने लगता है। ये देखकर सीचंग अपने स्लीपर्स उतारता है और उसके मुंह पर मारने लग जाता है और साथ ही साथ सीचंग लियो को वार्न करते हुए कहता है कि अगर तुमने इस बारे में मम्मी को बताया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लियो तो बुरी तरह से फंस चुका था। इसके बाद याओ रात में जिमयांग से वीडियो कॉल में बात करती है, जहाँ जिमयांग उससे पूछती है कि तुमने अपना मेकअप क्यों हटा दिया। तब याओ से कहती है कि वो सब सीचंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अब ये दोनों बात ही कर रहे होते अचानक याओ की कैट एक फ्लावर पॉट को नीचे गिरा देती है। इसकी आवाज सुनकर सीचंग तुरंत ही याओ के रूम में आ जाता है। याओ से पूछती है कि तुमने आने से पहले डोर नॉक क्यों नहीं किया, जिस पर सीचंग कहता है कि तुमने डोर क्लोज क्यों नहीं किया। वैसे आजकल तुम बहुत ही ज्यादा आलसी होती जा रही हो। अब सीचंग की आवाज जिमयांग भी सुन लेती है और याओ से कहती है कि क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो। लेकिन इससे पहले वो और कुछ बोल पाती याओ कॉल कट कर देती है, पर फिर भी सीचंग ने जिमयांग की कही हुई बातें सुन ली थी। अब जैसे ही वो यहाँ से जाने लगता है तो उसे दरवाजे के बाहर यूसी और चबी मिल जाते हैं। चबी उससे कहने लगता है कि तुम उसके रूम में क्या कर रहे हो, जिस पर सीचंग कहता है कि याओ बेड से नीचे गिर गई थी इसलिए मैं उसकी मदद करने के लिए गया था। अगले दिन याओ देखती है कि सीचंग आज काफी जल्दी जाग चुका है और वो सोफे पर बैठकर एक बुक रीड कर रहा है। जब याओ सीचंग की तरफ देखती है तो वो उसे देखती ही रह जाती है। इसी बीच उसे जिमयांग की कही हुई बात याद आ जाती है, जो रात में उसे वीडियो कॉल पर वो कह रही थी कि तुम्हें सीचंग से प्यार हो गया है। ये देखकर याओ सोच में पड़ जाती है कि क्या उसे सच में सीचंग से प्यार हो गया है। खैर आगे याओ जिम जाती है, जहाँ पर उसकी बहस फिर से लियो के साथ हो जाती है। इसके बाद ये सभी वापस आ जाते हैं और देखते हैं कि रूही ने इन सभी के लिए ड्रेस लेकर आया था। अब याओ अपनी ड्रेस देखकर काफी खुश होती है। तभी चबी याओ की ड्रेस से अपनी ड्रेस की हाइट मैच करता है और कहता है कि तुम तो मुझे कह रही थी कि मैं मोटी होने से नहीं डरती हूँ, लेकिन तुम्हारी ड्रेस तो मेरी ड्रेस से आधी भी नहीं है। तभी वहाँ पर सीचंग आकर कहता है कि चाहे याओ मोटी हो या पतली इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बस वो जो भी पहनती है वो एक छोटी बच्ची की तरह ही लगती है। अब ये सुनकर तो याओ को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने रूम में जाकर कल के फोटोशूट के लिए पैकिंग करने लगती है और सोचती है कि क्या उसे वो अंडरगारमेंट पहनना चाहिए या नहीं। अगले दिन ये सारे अपने फोटोशूट के लिए आ जाते हैं और हमें बताया जाता है कि अरीना ब्लो लीग स्टार्ट होने वाली है। लाइनअप के लिए सिर्फ YQCB और ZZDX टीम ही आ रही है, क्योंकि इन दोनों की टीम में से प्लेयर्स को लेकर डिस्कशन चल रही है। इसके बाद ZZDX टीम फोटोशूट करवाने के लिए पहुंच जाती है, जहां इन सभी का मेकअप किया जाता है। लेकिन याओ का मेकअप करने में काफी टाइम लग रहा था और ये सभी उसी का ही वेट कर रहे थे। तभी रूही वहाँ पर आ जाता है और देखता है कि अभी तक याओ रेडी नहीं हुई, इसीलिए वो बाकी मेंबर्स को फोटोशूट करवाने के लिए लेकर चला जाता है। फिर एक के बाद एक करके सभी लोग अपना फोटोशूट करवा लेते हैं। काफी टाइम हो चुका था और सभी का फोटोशूट भी कंप्लीट हो चुका था, लेकिन याओ अभी भी रूम से बाहर नहीं आई थी। तभी रूही सीचंग से कहता है कि तुम जाकर याओ को बुलाकर लेकर आओ, वो तुम्हें देखकर भागी चली आएगी। चंग उसे बुलाने जाता है, वही याओ अपने कपड़े चेंज कर रही थी। दरअसल याओ अपने कपड़े ऑलरेडी चेंज कर चुकी थी, लेकिन वो अंडरगारमेंट में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी। अब जैसे ही वो उसे चेंज करने लगती है तब अचानक से सीचंग वहाँ पर आ जाता है और वो याओ को इस कंडीशन में देख लेता है। देखकर सीचंग काफी एम्बैरेस फील करता है। वही याओ भी उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक और इरिटेट हो जाती है। अब सीचंग उसे जल्दी से बाहर आने के लिए कहता है और खुद दरवाजे के बाहर ही उसका वेट करता है, लेकिन अभी भी उसकी हार्ट बीट काफी फास्ट चल रही थी, इसलिए वो खुद को रिलैक्स करने के लिए थोड़ा कैंडी खाता है। तभी यहाँ पर लियो आ जाता है और वो सीचंग से पूछने लग जाता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और शॉर्टी कहाँ पर है। कहते हुए वो रूम में जाने लगता है, लेकिन सीचंग उसे रोकता है और कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो अंदर क्या कर रही है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलेगी मैं उसे लेकर आ जाऊंगा। अब लियो यहाँ से चला जाता है। फिर फाइनली यह बाहर आ ही जाती है। वो सीचंग के सामने काफी ज्यादा ऑकवर्ड फील कर रही थी। फिर वो उससे पूछती है कि क्या तुमने सब कुछ देख लिया, जिस पर सीचंग कहता है कि मैं अंधा नहीं हूँ। अंकल याओ कहती है कि क्या तुम डोर नॉक करके अंदर नहीं आ सकते। इस पर सीचंग कहने लगता है कि तुम्हें डोर लॉक करना चाहिए था, क्योंकि लियो भी अंदर जाने ही वाला था, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। अब सीचंग याओ को सॉरी बोलता है। ये सुनकर याओ शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि पहली बार सीचंग ने उसे सॉरी बोला था। इसी बीच याओ से कहती है कि अगर हम एशियन टाइम में होते तुम्हें मुझे इस सिचुएशन में देखने की वजह से तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ती। वेल आगे अब याओ फोटोशूट के लिए जाती है। फिर वो अलग अलग पोजेस देखकर फोटोज क्लिक करवा लेती है और लास्ट में उसके साथ लियो की फोटो भी ली जाती है, क्योंकि ये दोनों एक ही सीट के लिए लड़ रहे थे। इसके बाद रूही याओ को भी सीचंग के साथ फोटो क्लिक करवाने के लिए कहता है। हालांकि सीचंग उसके साथ फोटो क्लिक करवाना नहीं चाह रहा था, लेकिन रूही उसे ऐसा करने के लिए फोर्स करता है, इसलिए सीचंग याओ के साथ फोटो क्लिक करवा लेता है। अगले सीन में ये सभी लोग अपना गेम खेल रहे होते हैं और इसी बीच छवि देखता है कि किसी ने वीवो पर सीचंग और याओ की फोटोज पोस्ट कर दी और वो काफी ज्यादा वायरल भी हो गई है। अब ये सुनते ही याओ तुरंत अपना फोन चेक करती है। फिर सभी लोग उस पोस्ट के कमेंट रीड करने लग जाते हैं। तभी यहाँ पर सीचंग आ जाता है और वो उन सबसे कहने लगता है कि मेरे पास मेरी मॉम की कॉल आ रही है
है क्योंकि वो जानना चाहती है कि आखिर मेरे और याओ के बीच क्या चल रहा है और मैंने उसके साथ फोटो क्यों क्लिक करवाई। नहीं उसकी मॉम ये सोच रही थी कि याओ एक साथ दोनों लड़कों को कैसे डेट कर सकती है। अब ये सुनते ही लियो अपनी मॉम को कॉल करता है और कहने लगता है कि मेरे और याओ के बीच में कुछ नहीं चल रहा। इससे पहले वो अपनी मॉम को ये कह पाता कि सिचंग और याओ के बीच में चक्कर चल रहा है। सिचंग उसे पिलो मार कर नीचे गिरा देता है। रात में हम याओ और जिमयांग को देखते हैं जो याओ के साथ सिचंग को लेकर बात कर रही थी। दरअसल उसे लग रहा था कि शायद ये दोनों रिलेशनशिप में आ चुके हैं, लेकिन याओ उसे बताती है कि टीम मेंबर्स के बीच में रोमांस अलाउ नहीं है। इसी बीच ये दोनों लोगों के बीच के कमेंट्स को भी चेक करती हैं, जहां लोग याओ और सिचंग के बारे में तरह तरह की बातें करने लग रहे थे। तभी याओ के पास सिचंग का मैसेज आता है जो कि इन दोनों को नीचे बुला रहा था। अब याओ जिमयांग के साथ नीचे आती है। इसी बीच याओ लियो को देखती है जो सिचंग के साथ कुछ बात कर रहा था। दरअसल लियो याओ का वीवो यूज कर रहा था। देखकर याओ सीढ़ियों से उसकी ओर भागने लगती है। स्लिप होने के कारण वो बहुत बुरी तरह से नीचे गिर जाती है। अब ये देखकर सभी लोग उसकी हेल्प करने के लिए उसके पास आते हैं कि आखिर तुम्हें इतनी तेज भागने की क्या जरूरत थी। वही सिचंग समझ जाता है कि याओ ने लियो की बातें सुन ली थी। अब याओ के बाहर जाने के बाद सिचंग लियो को डांटने लग जाता है कि तुम याओ का वीवो क्यों यूज कर रहे थे। जिसके बाद याओ सिचंग से अकेले में बात करती है और वो उसे उसका निकनेम चेंज करने के लिए कहती है क्योंकि सिचंग ने याओ का नंबर उसी ब्रा के कंपनी के नाम से सेव करके रखा था, पर सिचंग नाम चेंज करने से मना कर देता है। तब याओ उसे समझाती है कि अगर किसी टीम मेंबर ने कपड़े वॉश करते टाइम उसकी ब्रा का नाम देख लिया तो उन्हें पता चल जाएगा ये वही नाम है जो तुमने वीवो में सेव किया है। जिस पर सिचंग कहता है कि मैंने भी तुम्हें वो डिलीवरी वाली पोस्टर डिलीट करने के लिए कहा था, तुमने वो डिलीट नहीं किया, इसलिए मैं भी वो नाम चेंज नहीं करूंगा। तो याओ सिचंग से कहती है कि क्या तुम अपने टीम मेंबर के साथ ऐसा करोगे। अब ये सुनकर तो सिचंग याओ के काफी क्लोज आ जाता है और वो उसे टीज करने लग जाता है। अगले दिन सभी लोग गेम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो यूमिन उन्हें बताता है कि नेशनल लीग अगले हफ्ते से ही शुरू होने वाला है और YQCB में एक न्यू प्लेयर आया है जिसके साथ हमारा एक ट्रेनिंग मैच होने वाला, इसीलिए हमें पहले से ही तैयार रहना होगा। यूमिन याओ को भी प्रैक्टिस करने के लिए कहता है। ये सुनकर याओ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। ये सुनकर लियो कहता है कि मैं इस मैच के अंदर पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर सकता। जिस पर यूमिन कहता है कि तुम अभी वापस आए हो तो इसीलिए तुम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। वेल अभी इन लोगों का मैच स्टार्ट हो जाता है। इस बार ये लोग काफी अच्छे से परफॉर्म करते हैं और आखिरकार ये लोग मैच जीत जाते हैं। तभी सिचंग कहने लगता है कि हेरोफेंट वापस आ गया है। पर रूई पूछता है कि यूरोफेंट से तुम्हारा क्या मीनिंग है। जिस पर सिचंग कहता है कि उसने किसी खास तरीके से गेम में मुझे 2 बार मारा और ये सिर्फ हेरोफेंट ही कर सकता है। जिसके बाद सिचंग यहाँ से चला जाता है। इधर याओ काफी कंफ्यूज थी कि आखिर ये हेरोफेंट कौन है। दरअसल इस बंदे का नाम योक था और हेरोफेंट योक की आईडी का नाम था। फिर चबी याओ को बताता है कि पहले सिचंग और योक दोनों एक ही टीम में हुआ करते थे जो कि साउथ कोरिया के लिए खेला करते थे, लेकिन बाद में सिचंग चाइना आ गया और बाद में उसने अपनी एक न्यू टीम बना ली। अब आगे हम सिचंग को देखते हैं जो कि योक के बारे में ही सोच रहा था। हमें फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिचंग पहले टेक टीम के पास आया होता है जो कि एक कोरियन कंपनी है। यहाँ उसकी मुलाकात यूरोफेंट योक से होती है जो कि इस कंपनी का प्रोफेशनल गेमर है और इसी मोमेंट से सिचंग की भी एक प्रोफेशनल गेमर बनने की जर्नी स्टार्ट हो जाती है। अब टीम ज्वाइन करने के बाद सिचंग दिन रात मेहनत करके अपना ट्रेनिंग करता है और बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क करता है। वही योक भी उसके ऊपर नजर रख रहा था। सिचंग की मेहनत को देखकर योक उसे काफी सपोर्ट करता है और सिचंग की गेमिंग स्किल्स भी काफी अच्छी हो चुकी थी, जिसके बाद इन लोगों ने काफी सारे गेम्स भी जीते और ये दोनों गेमिंग इंडस्ट्री में काफी ज्यादा फेमस हो चुके थे। और एक दिन सिचंग को रियलाइज हुआ कि उसे अपनी कंट्री चाइना के लिए खेलना चाहिए, इसलिए उसने योक से कह दिया कि वो वापस अपनी कंट्री चाइना लौटना चाहता है और चाइना के लिए खेलना चाहता है। ये सुनकर योक को काफी दुख हुआ क्योंकि ये दोनों अभी काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे, लेकिन सिचंग के इस डिसीजन को भी योक सपोर्ट करता है और जाने से पहले वो सिचंग को एक रूबिक्स क्यूब भी देता है। और अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हम सिचंग को देखते हैं और उसके हाथ में हम वो उसी रूबिक क्यूब्स को देखते हैं। तभी उसके पास YQBC की कैप्टन की कॉल आती है जो उसे बताता है कि मैं और योक दोनों मॉल गए थे, लेकिन योक मॉल से गुम हो गया है, इसीलिए तुम्हें उसे ढूंढने में मेरी हेल्प करनी होगी। अब ये सुनने के बाद सिचंग तुरंत ही योक को ढूंढने के लिए निकल जाता है, लेकिन याओ उसे रोक लेती है और पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। सिचंग उसे बताता है कि यूरोफेंट कहीं पर गुम हो गया है, इसलिए मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। तो याओ उसे कहती है कि बाहर बारिश होने वाली है तो तुम अपने साथ छाता ले जाओ। दरअसल याओ उसकी केयर इसलिए कर रही थी ताकि सिचंग वीवो पर उसका नाम चेंज कर दे, लेकिन सिचंग उसे कहता है कि चाहे तुम जितनी भी मेरी केयर कर लो, मैं तुम्हारा नाम चेंज नहीं करूंगा। असल में सिचंग ने उसका नाम कैरेट रखा होता है। अब आगे सिचंग उसी मॉल में पहुंच जाता है जहां उसे शैंग मिलता है। अब सिचंग शैंग के साथ गेम जोन में जाता है जहां पर योक गेम खेल रहा था। दरअसल सिचंग को पहले से पता था कि योक किस जगह पर ही होगा,
यॉक भी उसे देख लेता है और सीचंग भी उसके साथ क्लॉक रन गेम ज्वाइन कर लेता है। शैंग उनके लिए एक ड्रिंक लेने के लिए जाता है, तभी सीचंग की नजर एक रैबिट पर पड़ती है। अब जाहिर है कि ये दोनों एक दूसरे से काफी टाइम बाद मिल रहे थे, लेकिन फिर भी ये दोनों एक दूसरे का हाल नहीं पूछते, बल्कि इस तरह से बात करते हैं मानो ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो। दूसरी तरफ हम ZZDX टीम को देखते हैं, जहां सारे मेंबर्स एक दूसरा गेम खेल रहे थे, लेकिन याओ अपनी कैट को लेकर साइड में बैठी हुई थी। तभी रूई याओ को 2 अम्ब्रेला दिखाते हुए कहता है कि तुम जाकर सीचंग को पिक करके लेकर आओ। याओ कहती है कि जितनी देर में मैं वहाँ उसके पास पहुँच जाऊंगी तब तक तो वो ठंड से मर जाएगा, क्योंकि मेरे पाँव इतने छोटे छोटे हैं। फिर वो रूई की बात मान लेती है और वो सीचंग को पिक करने के लिए मॉल पहुँच जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात शांग से होती है और शांग उसे इन दोनों के पास लेकर जाता है, जहाँ याओ सीचंग से कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि बारिश होने वाली है, अपने साथ अम्ब्रेला कैरी कर लो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए मुझे तुम्हें पिक करने के लिए आना पड़ा। जिसके बाद एरोफेन ने शांग को सारे गिफ्ट्स दे देता है जो उसने गेम में विन कर ली थी। इसी बीच याओ की नजर उस रैबिट पर पड़ती है, तो सीचंग उस रैबिट को याओ के गले में लटका देता है, क्योंकि वो हर बार याओ को कैरेट कहकर चिढ़ाता है, क्योंकि रैबिट को कैरेट पसंद होता है। अब ये सभी यहाँ से जानने लगते हैं और बाहर निकलते ही सीचंग अपनी जैकेट याओ को पहना देता है ताकि याओ को सर्दी ना लगे। इसी बीच सीचंग याओ को यूरोपिक क्यूब भी वापस कर देता है। फिर ये दोनों घर के अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन सीचंग को सर्दी लग जाती है। रूई उसे मेडिसिन लेने के लिए कहता है, फिर सीचंग कहता है कि मैं वार्म वाटर शावर ले लूंगा। तभी रूई की नजर याओ के रैबिट पर पड़ती है। वो उससे पूछता है कि ये तुम्हें कहाँ से मिला। तब याओ उसे बताती है कि ये मुझे सीचंग ने दिया है, जिसे उसने एक क्लॉक रेन में विन किया था। इसके बाद हम दूसरी तरफ यॉक को देखते हैं, जो कि इसी रूबिक क्यूब के साथ खेल रहा था। साथ ही साथ वो सीचंग के साथ बिताए हुए पलों को भी याद कर रहा था। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि आरेलेनिक स्टार्ट हो चुकी है, जहां सारी टीम पार्टिसिपेट करने के लिए आई हुई थी, लेकिन सीचंग काफी अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। जिसके बाद जिमयांग और सैंग स्टेज पर आकर खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और वो गेम के रूल्स और रेगुलेशन के बारे में बताते हैं। दरअसल सभी को ड्रॉ के अकॉर्डिंग ग्रुप्स दिए जाएंगे। इधर याओ सीचंग से भी पूछती है कि तुम इतने अनकंफर्टेबल क्यों हो। वही सीचंग उसे बताता है कि मुझे कोल्ड हो गया है, इसलिए मैं अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। तभी यांग याओ को घूर रहा होता है और सीचंग ने यांग को देख लिया होता है। याओ से पूछता है कि तुम्हारे और यांग के बीच में क्या चल रहा है। याओ कहती है कि मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ और अब हमारे बीच कुछ भी नहीं है। वापस घर आने के बाद ये सभी मीटिंग कर रहे होते हैं यहाँ, जहाँ पर यूमिंग इन सभी को बताता है कि गेम की स्टार्टिंग मिड सोलो प्लेयर याओ ही रहेगी, क्योंकि उसकी स्किल्स काफी अच्छी है। ये सुनकर याओ भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इस बार लियो भी उसे सपोर्ट करता है। अगले दिन नेशनल लीग का फर्स्ट मैच होता है, जो कि सीके और ZZDX टीम के बीच होने वाला था। इसी बीच हम याओ को देखते हैं, जो बहुत ही ज्यादा नर्वस थी, क्योंकि प्रोफेशनली ये उसका पहला मैच था। लेकिन सीचंग उसे चेयर अप करता है और फाइनली याओ अपनी टीम के साथ स्टेज पर आ जाती है। इधर याओ के पेरेंट्स भी याओ को टीवी पर देखकर काफी खुश हो रहे थे। जिसके बाद इन दोनों टीम के बीच मैच शुरू हो जाता है और ये एपिसोड इसी मोमेंट पर एंड हो जाती है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इसका नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों के लिए जल्द से जल्द लेकर आ सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।